हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ मुस्कान की पाठशाला में। तो आज की क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियाँ में परहिया जनजाति और बिरहो जनजाति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, परहिया जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है। परहिया जनजाति जो है उनका संबंध किस प्रजातीय समूह से है। परहिया जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है। आंसर हो जाएगा बी, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से है परहिया जनजाति का संबंध। अगला प्रश्न है, किसने परहिया जनजाति को लघु दड़वीर समूह जनजाति कहा है। किसने परहिया जनजाति को लघु दड़वीर समूह जनजाति कहा है। किसने कहा है। आंसर हो जाएगा बी, रिजले ने कहा है परहिया जनजाति को लघु दड़वीर समूह। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति का मूलतः कहाँ निवास करते हैं। परहिया जनजाति जो है वो कहाँ निवास करते हैं। परहिया जनजाति कहाँ निवास करते हैं। आंसर हो जाएगा ए, पलामू प्रमंडल में परहिया जनजाति जो है वो निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त परहिया जनजाति जो है रांची, चतरा, हजारीबाग, संथाल परगना क्षेत्र में भी निवास करती है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में नातेदारी व्यवस्था धैयानिया तथा सनाही में विभाजित होता है। तो कौन सी जनजाति है उनका नातेदारी जो व्यवस्था है वो धैयानिया और सनाही में विभाजित होता है। कौन सी जनजाति है। आंसर हो जाएगा ए, परहिया जनजाति। और परहिया जनजाति का जो नातेदारी व्यवस्था है वो धैयानिया और सनाही में विभाजित है। तो धैयानिया किसको कहते हैं। धैयानिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध है जिसके सदस्य को कुल कुटुंब कहा जाता है, जबकि सनाही विवाह द्वारा जुड़ा संबंध है जिसके सदस्य को हित कुटुंब कहा जाता है। तो परहिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था जो है वो धैयानिया और सनाही है। और धैयानिया जो है नातेदारी संबंध वो जन्म से जुड़ा हुआ नातेदारी संबंध है जिसके सदस्य को क्या कहा जाता है, कुल कुटुंब कहा जाता है। ये जन्म से जुड़े हुए नातेदारी संबंध है उसे कुल कुटुंब कहा जाता है। और जो सनाही नातेदारी जो संबंध है वो विवाह द्वारा जुड़ा संबंध है जिसके सदस्य को हित कुटुंब कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि परहिया जनजाति में जो नातेदारी व्यवस्था है वो धैयानिया और सनाही है। तो धैयानिया जो है वो जन्म से जुड़ा नातेदारी का संबंध है और उसे कुल कुटुंब कहते हैं। और सनाही जो है विवाह द्वारा जुड़ा संबंध है जिसके सदस्य को हित कुटुंब कहते हैं। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। परहिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये है, इस जनजाति में गोत्र नहीं पाए जाते हैं। इस जनजाति में मां के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है और इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। डी है, सभी कथन सत्य है। तो परहिया जनजाति में सभी कथन क्या है, सत्य है। आंसर हो जाएगा डी, इस जनजाति में गोत्र नहीं पाए जाते हैं। इस जनजाति मां के वंशज की प्राथमिकता दी जाती है। सी है, इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। तो आंसर डी है कि सभी कथन सत्य है। पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति में मां के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा परहिया जनजाति में। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन है। कौन सी जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन है। कौन सी जनजाति जिसमें साक्षी प्रथा का प्रचलन है। आंसर हो जाएगा सी, परहिया जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन है। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा निर्मित झोपड़ी नुमा घर को झाला कहा जाता है। तो परहिया जनजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा जो निर्मित झोपड़ी नामा घर होते हैं उसको क्या कहा जाता है, झाला कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए, शासन। परहिया जनजाति के घर का नाम जो होता है वो शासन कहलाता है और इनके द्वारा जो निर्मित झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं, झाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
परहरिया जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? परहरिया जनजाति के जो वधु मूल्य उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, डाली कहा जाता है। तो परहरिया जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? डाली कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस जनजाति में परिवार की गिनती कुराला यानी कि चूल्हे से होती है? कौन सी जनजाति है जिनका परिवार की गिनती कुराला यानी चूल्हे से होती है? कौन सी जनजाति है? आंसर हो जाएगा सी, परहरिया जनजाति में परिवार की गिनती जो होता है चूल्हे से किया जाता है यानी कुराला से किया जाता है। अगला प्रश्न है, परहरिया जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? परहरिया जनजाति का जो पंचायत है उसे क्या कहा जाता है? ए है भैयारी, बी है जाति गोट, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो परहरिया जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों। भैयारी भी कहा जाता है, जाति गोठ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परहरिया जनजाति के ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? परहरिया जनजाति के ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ए में है महतो, बी में प्रधान, सी में मांझी, डी में ए और बी दोनों। तो परहरिया जनजाति के ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, ए महतो और बी प्रधान कहा जाता है परहरिया जनजाति के ग्राम पंचायत का मुखिया को। अगला प्रश्न, परहरिया जनजाति की मुख्य पेशा क्या है? परहरिया जनजाति की जो मुख्य पेशा है वो क्या है? ए है बांस की टोकरी बनाना, बी है ढोल बनाना, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो परहरिया जनजाति की जो मुख्य पेशा है वो क्या है? बांस की टोकरी बनाना और ढोल बनाना। आंसर हो जाएगा सी, दोनों। अगला प्रश्न, पारंपरिक रूप से परहरिया जनजाति स्थानांतरणशील कृषि करती थी जिसे क्या कहा जाता है? तो पारंपरिक रूप से परहरिया जनजाति स्थानांतरणशील कृषि करती थी जिसे क्या कहा जाता है? परहरिया जनजाति कौन सी कृषि करती थी? स्थानांतरणशील कृषि करती थी जिसे क्या कहा जाता है? ए में है बियोड़ा, बी में है झूम, सी में कुरवा, डी में ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। जो प्रारंभिक रूप से परहरिया जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि करती थी उसे बियोड़ा और झूम कहा जाता था। अगला प्रश्न, परहरिया जनजाति का प्रमुख देवता क्या है? परहरिया जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो क्या है? परहरिया जनजाति का प्रमुख देवता क्या है? आंसर हो जाएगा डी, धरती। परहरिया जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो कहलाता है धरती। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में मुआ पूजा का सर्वाधिक महत्व है? कौन सी जनजाति है जिसमें मुआ पूजा का सर्वाधिक महत्व होता है? अब मुआ पूजा किसे कहा जाता है? पूर्वजों की पूजा का महत्व। मुआ पूजा जो है वो पूर्वजों की पूजा की महत्व है। तो किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा ए, परहरिया जनजाति में। अगला प्रश्न है, परहरिया जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? परहरिया जनजाति के जो धार्मिक प्रधान है उसे क्या कहा जाता है? परहरिया जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? डी है, दिउरी कहा जाता है। परहरिया जनजाति के जो धार्मिक प्रधान है उसे दिउरी कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, कौन सी जनजाति घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं? कौन सी जनजाति है जो घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं? आंसर होगा बी, बिरहो जनजाति जो है वो घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिरहोर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में इनकी भाषा बिरहारी है, यह जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानती है और यह जनजाति मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है। डी है, सभी कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। इनकी भाषा जो है बिरहारी है
ये जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानती है। ये जनजाति मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न, बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर शब्द की उत्पत्ति जो है कौन सी भाषा से हुई है? मुंडारी भाषा से हुई है। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ए में है जंगल की आदमी, बी है जंगल की मछली, सी जंगल की शेर, डी कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, जंगल की आदमी। बिरहोर शब्द का अर्थ क्या होता है? जंगल की आदमी। और इस शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मुंडारी भाषा से हुई है। जंगल की मछली जो है वो ब्रिजिया का अर्थ होता है जंगल की मछली, ब्रिजिया जनजाति का। और बिरहोर का जंगल की आदमी होता है। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के बस्ती को क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति के जो बस्ती है उसे क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति के बस्ती को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, टंडा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के जो बस्ती होते हैं उसे टंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के झोपड़ी को क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति के झोपड़ी को क्या कहा जाता है? ए में है कुंबा, बी है कुरहर, सी दोनों, डी कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, दोनों। कुंबा कहा जाता है और कुरहर कहा जाता है बिरहोर जनजाति के झोपड़ी को, और बिरहोर जनजाति के बस्ती को टंडा कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि बिरहोर जनजाति का जो बस्ती है उसे टंडा कहा जाता है, बिरहोर जनजाति का झोपड़ी को कुंबा और कुरहर कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में जो झोपड़ी होते हैं वो बड़ी झोपड़ी को ओड़ा कुंबा कहा जाता है और छोटी झोपड़ी को चू कुंबा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति की झोपड़ी को तो कुंबा और कुरहर कहा जाता है, लेकिन बड़ी झोपड़ी को ओड़ा कुंबा कहा जाता है, छोटी झोपड़ी को चू कुंबा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? बिरहोर जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? कितने गोत्र पाए जाते हैं बिरहोर जनजाति में? आंसर हो जाएगा 13। तो बिरहोर जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? 13 गोत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति के जो युवा गृह है उसे क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? ए में है गीती जोरी, बी में गतियोरा, सी में गीती ओढ़ा, डी में सभी। तो बिरहोर जनजाति के जो युवा गृह है इनमें सभी कहा जाता है। गीती जोरी भी कहा जाता है, गतियोरा भी कहा जाता है, गीती ओढ़ा भी कहा जाता है। लड़कों की जो गीती ओढ़ा होता है ना उसे टोंडा कांटा कहा जाता है, और लड़कियों की गीती ओढ़ा को डींडी कुंडी कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को तो गीती जोरी, गतियोरा, गीती ओढ़ा कहा जाता है, और लड़कों का जो गीती ओढ़ा होता है उसको डोंडा कांटा कहा जाता है। लड़कियों का जो गीती ओढ़ा होता है उसे डींडी कुंडी कहा जाता है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में कितने प्रकार का विवाहों का प्रचलन है? बिरहोर जनजाति में कितने प्रकार का विवाहों का प्रचलन है? आंसर हो जाएगा 10। बिरहोर जनजाति में कितने प्रकार का विवाहों का प्रचलन है? तो 10। अगला प्रश्न, करे विवाह बिरहोर जनजाति में, करे विवाह जो है वो बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, उसे क्या कहा जाता है? करे विवाह जो है बिरहोर जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, सदर बापला कहा जाता है। तो करे विवाह है बिरहोर जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित, और करे विवाह को क्या कहा जाता है? सदर बापला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो बिरहोर जनजाति में जो सेवा विवाह है उसे क्या कहा जाता है? सेवा विवाह को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, किरिंग जमाई बापला कहा जाता है। करे विवाह को सदर बापला कहा जाता है बिरहोर जनजाति में, और सेवा विवाह को किरिंग जमाई बापला कहा जाता है। तो ये सब याद रखेंगे
कि कौन सी विवाह को बिरहोर जनजाति में क्या कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में पलायन विवाह को उदरा उदरी बापला कहा जाता है। विनिमय विवाह को गुआ बापला कहा जाता है। हट विवाह को बोलो बापला कहा जाता है। विधवा विवाह को सांगा बापला कहा जाता है। तो सभी याद रखेंगे कि बिरहोर जनजाति में कौन सी विवाह को क्या कहा जाता है। तो करय विवाह को सदर बापला कहा जाता है। सेवा विवाह को किरिंग जवाई बापला कहा जाता है। पलायन विवाह को उदरा उदरी बापला कहा जाता है। विनिमय विवाह को गुआ बापला कहा जाता है। हट विवाह को बोलो बापला कहा जाता है। विधवा विवाह को सांगा बापला कहा जाता है बिरहोर जनजाति में। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति में कौन सी नृत्य प्रचलित है। बिरहोर जनजाति में कौन सी क्या है नृत्य प्रचलित है। कौन सी नृत्य जो प्रचलित है बिरहोर जनजाति में। ए में है डांग, बी में लाकरी, सी में मुदकर, डी में सभी। तो सभी आंसर हो जाएगा सभी। बिरहोर जनजाति में जो नृत्य प्रचलित है डांग है, लागरी है, मुदकर है, डी है सभी। तो आंसर हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं। बिरहोर जनजाति में प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से हैं। तुमदा है जिसे मांदर या ढोल कहते हैं। बी है तमका, नगाड़ा कहलाता है। सी है तिरियो, बांस की बांसुरी कहलाता है। डी है सभी। तो बिरहोर जनजाति में जो वाद्य यंत्र है वो आंसर हो जाएगा डी। तुमदा है मांदर या ढोल, तमक है नगाड़ा है, सी है तिरियो, बांस की बांसुरी। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को क्या कहा जाता है। जो घुमंतु जीवन जीते हैं उन बिरहोरों को क्या कहा जाता है। ए है उल्थू, बी है भूलियास, सी दोनों, डी कोई नहीं। जो घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं उसे क्या कहा जाता है बिरहोर जनजाति में। उल्थू और भूलियास कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अस्थाई जीवन जीने वाले बिरहोरों को क्या कहा जाता है। तो अस्थाई जीवन जीने वाले बिरहोरों को क्या कहा जाता है। ए है जांगी, बी है धनिया, सी दोनों, डी कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी। जांगी और धनिया कहा जाता है अस्थाई जीवन जीने वाले बिरहोर को। और घुमंतु किसको कहा जाता है। उल्थू और भूलियास को। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति की कितनी प्रकार की भूमि है। बिरहोर जनजाति की कितने प्रकार की भूमि है। तो बिरहोर जनजाति की कितनी प्रकार की भूमि है। आंसर हो जाएगा बी। 3 प्रकार की भूमि है जो बिरहोर जनजाति में पाए जाते हैं। नीची भूमि को बेरा कहा जाता है, बीच की भूमि को बाद और उच्च भूमि को गोड़ा कहा जाता है। तो बिरहोर जनजाति में याद रखेंगे कि 3 प्रकार की भूमि पाई जाती है। उनमें से जो नीचे वाली भूमि होती है उसे बेरा कहा जाता है, बीच वाली भूमि को बाद और सबसे उच्च भूमि जो होता है उसे गोड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के लोग कौन सी कार्य में दक्ष होते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग जो है वो कौन सी कार्य में दक्ष होते हैं। ए है पीतल, बी तांबे, सी कांसे, डी सभी। कौन से कार्य में दक्ष होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। सभी कार्य में व्यस्त होता है। पीतल, तांबे, कांसे सभी कार्य में। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। बिरहोर जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है उसे क्या कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नाये कहा जाता है बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को। बिरहोर जनजाति में प्रमुख देवता जो है सिंह बोंगा है, ओरा बोंगा है, कांदो बोंगा, होपरोम बोंगा, टंडा बोंगा, देवी माई जो है ये सब बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता है। पूछा जा सकता है कि होपरोम बोंगा किस जनजाति का प्रमुख देवता है। तो आंसर हो जाएगा बिरहोर जनजाति। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।